राजस्थान में दो बड़े भर्ती घोटालों के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एसआई भर्ती पेपर लीक और उसके बाद अब शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया है। एसओजी ने जांच में कई शिक्षकों के दस्तावेज फर्जी पाए हैं। इन अभ्यर्थियों ने न केवल नकल से परीक्षाएं पास की बल्कि दस्तावेज भी फर्जी बना लिए। कई मामलों में जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र और योग्यता प्रमाण पत्र मेल नहीं खा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक जांच में पाया है कि अभ्यर्थियों ने न केवल फर्जी अंक तालिकाएं लगाई बल्कि परीक्षा के दौरान संगठित तरीके से नकल कराई गई है। एसओजी और जिला पुलिस ने अलग अलग जिलों में नियुक्त अध्यापकों के दस्तावेजों की जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि 2018 और 21 की लेवल 1 भर्ती परीक्षाओं में ये फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर हुआ। फर्जीवाड़े के बारे में शिक्षा निदेशालय को जानकारी हाथ लगी, जिनमें से 72 शिक्षकों की सेवाएं तत्काल खत्म करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं दूसरे मामले में एसआई भर्ती में पेपर लीक मामले में पिता और बेटी की गिरफ्तारी के बाद नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं सियासत भी अब गरमाई है। तो इस मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया, कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। साबित करें, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है ये सब के लिए। अब पुराने आप खोल के ला रहे हो, उनकी सच्चाई क्या हो तो कोर्ट बताएगा या एसओजी बताएगी। और आपको लगता है कि कोई गलत है तो आप कार्रवाई करो ना, हमने रोका है क्या? आपको राजस्थान की सरकार दे दी, हिंदुस्तान की सरकार दे दी। बीजेपी को राजस्थान की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने पूरी लोकसभा दे दी, विधानसभा दे दी, हमें तो निपटा दिया। तो काम तो कुछ करते नहीं है बीजेपी वाले, बड़ी बड़ी बातें दिन भर करते हैं, तो कुछ करके दिखाओ। और एसओजी ने कोई कार्रवाई की है इसमें, पुराने कोई नए एग्जाम को लेकर 150 एफआईआर दर्ज की, तो एसओजी कार्रवाई करे। और सरकार में जो दम है सरकार करे, दम होना चाहिए सरकार में, सरकार की वजह से आवाज निकली पड़ी है। फैलाओ राजस्थान की जनता का कि उसने सत्ता का परिवर्तन कर दिया और जिसके कारण राजस्थान के 70 लाख छात्रों का भविष्य जिस कांग्रेस पार्टी ने बर्बाद किया, उसका सच सामने आ गया। एक के बाद एक जितनी भर्तियां कांग्रेस पार्टी के राज में हुई, उस सब का खुलासा आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, चाहे पीटीआई भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, किसी भी तरीके की भर्ती हो, उन सब भर्तियों में जिस तरीके का फर्जीवाड़ा था वो सब पकड़ में आया है। और निश्चित रूप से भजनलाल शर्मा जी की सरकार के समय उनमें न्याय मिलने लगा है, सब लोग जेल में जाने लगे। आगे देखिए, जितने लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, जिन्होंने छात्रों और युवाओं के हितों को कुठाराघात किया था, सब लोग जेल में होंगे। वहीं डीआईजी पारिस देशमुख ने क्या कुछ इस मामले पर कहा है, सुनिए। देखिए, फर्स्ट राउंड में जो प्राप्त शिकायतें थी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संबंध में, उसमें 66 शिकायतों को शॉर्टलिस्ट किया गया था फर्स्ट राउंड के लिए, जिसमें से पहले चरण में 29 लोगों का मेडिकल कराया गया। 29 में से 24 लोगों का जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो गलत पाया गया, जो पहले जारी था। अब जो जांच का विषय है वो ये है कि जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र पहले जारी हुआ था, अगर वो गलत है तो उसके पीछे किसकी भूमिका रही है। क्या वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र पूर्णतः फर्जी है, जिस डॉक्टर के उस पर हस्ताक्षर है एक्चुअली उसके हस्ताक्षर ही नहीं है? क्या ये डॉक्टर की मिलीभगत से जारी हुआ है या इसमें और कोई एंगल है? इन सब की गहराई से जांच होगी और जो भी इन फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे जो कोई भी लोग रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर, इसमें भी कोई रैकेट होने की संभावना है? कोई रैकेट ऐसा था जो फर्जी? देखिए, अभी ये जांच जब शुरू हुई है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।